हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पल्लव फिजिक्स। तो आज हम लोग एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। लॉज ऑफ मोशन में वो जो फ्रिक्शन वाला सेगमेंट है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के आज लेंगे हम लोग। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन इंटेक्स्ट का है, इंटेक्स्ट 5.7। आप लोग एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन in which a box lying on its floor will remain stationary given that coefficient of static friction between the box and train's floor is 0.15। तो ट्रेन के फ्लोर पे एक बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है। और जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस कह देते हैं इसको, 0.15 है। तो उस ट्रेन का एक्सेलरेशन है ना, ट्रेन का एक्सेलरेशन कितना होगा ताकि ये बॉक्स जो है हमेशा स्टेशनरी रहे। मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोला है, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा। तो ये बॉक्स स्टेशनरी बना रहे तो ट्रेन का मैक्सिमम एक्सेलरेशन पूछा है। तो ट्रेन का अगर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना है तो जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, उसको भी क्या होना पड़ेगा? उसको भी होना पड़ेगा मैक्सिमम, क्योंकि यही वो एक नेट फोर्स होगा, है ना, फ्रिक्शन फोर्स। तो एक्सेलरेशन अगर मैक्सिमम होना है तो फ्रिक्शन को भी क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। मतलब अपने स्टैटिक फ्रिक्शन को पीक पे जाना पड़ेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के स्टेज पे। तो एक्सेलरेशन को मैक्सिमम होना है तो फ्रिक्शन फोर्स को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा, और फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? म्यू एस एन, एंड दिस इज मास इनटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। म्यू एस एन क्या हो जाएगा? एम जी, एम इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन। एन इस ब्लॉक पे है ना, इस बॉक्स पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, कितने, ये किसका वैल्यू कितना होगा? एम जी। तो ये एम से एम कैंसिल हो जाएगा, और म्यू एस ये 0.15 दे रखा है, जी का वैल्यू 10, एंड दिस इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो ट्रेन का एक्सेलरेशन मैक्सिमम होना है तो फ्रिक्शन फोर्स को भी क्या लगना पड़ेगा? मैक्सिमम लगना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये था इंटेक्स्ट 5.7। आगे बढ़ते हैं। इंटेक्स्ट 5.8 ये क्या कह रहा है? इंटेक्स्ट 5.8 इसको देखते हैं। इंटेक्स्ट 5.8 को देखते हैं। तो मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड until at an angle theta equal to 15 degree with the horizontal. The mass just begins to slide. What is the coefficient of static friction between the block and the surface? तो पहले सिनेरियो ये है कि ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इस पे एक मास रखा हुआ है 4 kg का। ये इनिशियल सिनेरियो है। फिर ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है इसको थोड़ा उठाया जा रहा है, इसको इंक्लाइन किया जा रहा है। मतलब ये कुछ सिनेरियो है, इसको इस तरह से इंक्लाइंड किया जा रहा है धीरे धीरे। कितने एंगल पे? इसको पहले आहिस्ता आहिस्ता इंक्लाइन किया जा रहा है, और थीटा इक्वल टू 15 डिग्री जैसे ये इंक्लिनेशन पहुंचता है तो ये जो मास 4 kg का इस पे रखा हुआ है ये जस्ट इधर स्लाइड करना, है ना, ये इधर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, है ना, इसको कह सकते हैं एट द वर्ज ऑफ स्लाइड है ना। ये अब स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे वाले स्टेट पे है, और हल्का स्लाइड करना स्टार्ट कर चुका है, ये वाला सिनेरियो है।
तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लग रहा है ब्लॉक पे, ये पूछा है। तो आइए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस 4 kg पे एक ग्रेविटी लगेगा 4g, ठीक है। इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन n, ये भी ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन है ना। ये 15 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 15 डिग्री, ये भी बात ठीक है। तो ये 4g है तो ये वाला कितना हो जाएगा 4g cos 15 डिग्री, और ये वाला क्या हो जाएगा कंपोनेंट प्लेन के अलोंग, ये हो जाएगा 4g sin 15 डिग्री होगा। जब इसको इस 4g को रिजॉल्व करेंगे अलोंग द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो 4g cos 15 और 4g sin 15 ये हो जाएगा। ये भी बात समझ आती है। तो 4g sin 15 के इन्फ्लुएंस में ये जैसे है ना ये स्लाइड करेगा 4g sin 15 के इन्फ्लुएंस में, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे लग रहा होगा फ्रिक्शन, ये इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन। कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन लग जाएगा है ना, फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है म्यू एस एन है ना, म्यू एस एन। ये क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब फ्रिक्शन जितना ऑफर हो पा रहा था वो अब फ्रिक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच गया है, इसीलिए अब स्लाइड करना चालू कर दिया। ये जितना रेजिस्ट कर पा सकता था वो किया, अब फ्रिक्शन अपने पीक पे पहुंच गया है, हल्का सा भी ये ज़्यादा फोर्स होगा तो ये स्लाइड करना चालू कर देगा। ये भी बात ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये मास जस्ट बिगिंस टू स्लाइड है, मतलब ये 4g sin 15 फ्रिक्शन फोर्स से बहुत थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो बहुत थोड़े ज़्यादा को लगभग इसी के बराबर कह देते हैं। तो इसको जब सारे फोर्सेस को लिखेंगे तो ये n इक्वल टू बनेगा 4g cos 15 और ये बनेगा फ्रिक्शन फोर्स ये बन जाएगा 4g sin 15, ठीक है। इसको डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय ये नॉर्मल रिएक्शन 4g sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाय 4g cos 15 डिग्री। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है म्यू एस एन है ना, फ्रिक्शन फोर्स हो जाता है म्यू एस एन, ठीक है, म्यू एस एन। और इधर 4g से 4g कैंसिल, sin 50 tan 15 डिग्री और ये नीचे n, तो n से n कैंसिल, तो म्यू एस बराबर tan 15 डिग्री आ रहा है और इसका वैल्यू हो जाएगा 0.27, ये म्यू एस का वैल्यू आ जाएगा। तो काफ़ी आसान था ये, आई होप आप लोग को ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इन टेक्स्ट 5.9 देखते हैं क्या कह रहा है। इन टेक्स्ट 5.9 करें इसको, देखें, आइए इसको देखते हैं। तो व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर। ये फिगर दिख रहा है, ये एक ट्रॉली 20 kg का, ये वाया पुली, इससे एक मास 3 kg का दिख रहा है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस, ट्रॉली और सरफेस के बीच 0.04 है, तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो पहला क्वेश्चन एक्सेलरेशन पूछा है, दो क्वेश्चन पूछा है, पहला यहाँ पे एक्सेलरेशन पूछा गया है और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है टेंशन। तो दो चीज़ इवेलुएट करना है इस क्वेश्चन में, तो कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक एंड दिस ट्रॉली सिस्टम का एक्सेलरेशन पूछा है, तो चलिए कह देते हैं कि ये पूरा सिस्टम जो है ये इधर डाउनवर्ड, ये इस इधर जा रहा है कुछ ए एक्सेलरेशन से, ये पूरा सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब फ्री बॉडी डायग्राम बना लें 3 kg 20 kg का अलग अलग। तो 3 kg पे सबसे पहले वेट इसका लग रहा होगा 3 × g यानी कि 30 न्यूटन, और इस स्ट्रिंग में आएगा टेंशन फोर्स आएगा। टेंशन ऑलवेज एक्ट्स अवे फ्रॉम द मास,
तो 3 kg के मास से हमेशा दूर लग रहा होगा टेंशन, अवे फ्रॉम द मास। तो इस 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन लिखें तो क्या बनेगा, ये एक्सेलरेशन इधर है, इसका मतलब ये 3g फोर्स ज़्यादा है टेंशन से, तो 3 kg ब्लॉक के लिए लिखाएगा 3g माइनस टी इक्वल्स टू 3a मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज नेट फोर्स 3g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको क्या देते हैं, इक्वेशन 1। अब इस 20 kg ब्लॉक पे आ जाते हैं। तो ये स्ट्रिंग से अगेन ये कनेक्टेड है यहाँ पे, तो स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स आएगा और टेंशन हमेशा मास से अवे लगता है, तो 20 kg से दूर ये टेंशन लग रहा होगा इस तरह से। तो टेंशन फोर्स के इन्फ्लुएंस में ए एक्सेलरेशन से ये इधर जाना तो चाहेगा, लेकिन सरफेस इसको क्या ऑफर कर रहा होगा, फ्रिक्शन। सरफेस क्या ऑफर कर रहा है, फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इस ट्रॉली पे अब नेट फोर्स क्या है, टेंशन इधर और फ्रिक्शन इधर। तो ये जा तो इधर रहा है, लेकिन मतलब टेंशन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, टेंशन का वैल्यू ज़्यादा है फ्रिक्शन से। तो दिस इज टी माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन मास इंटू एक्सेलरेशन 20 इंटू ए। ठीक है, तो सिंपली क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट, तो इसको ऐड करेंगे 3g माइनस टी प्लस टी माइनस एफ के, दिस इज 3a प्लस 20a। तो ये t से t कैंसिल, 3 इंटू जी 3 इंटू 10 माइनस एफ के, दिस इज म्यू के इंटू एन एंड दिस इज 23a। दिस इज 30 माइनस म्यू के, कितना दे रखा है, म्यू के दे रखा है 0.04, 0.04। व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, इस पे नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा, mg, यानी कि 20 इंटू जी, 20 इंटू जी एंड दिस इज 23a। दिस इज 30 माइनस डेसिमल हटाएं, दिस इज 100, दिस इज 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 4/5 इंटू जी एंड जी मीन्स 10, दिस इज 23a, 5 2 जा 10, 30 माइनस 4 2 जा 8, दिस इज 23a। तो 30 में 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 22 एंड दिस इज 23a। तो a यहाँ से आ रहा है 22/23 और ये आ जाएगा 0.96 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अप्रॉक्स। ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आइदर इन 1 और 2 किसी में भी रखें तो टेंशन का वैल्यू आ जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दें, तो 3g माइनस टी इक्वल्स टू 3a, तो 3 इंटू 10 माइनस टी इक्वल्स टू 3 इंटू a 0.96। तो दिस इज 30 माइनस टी और ये कितना आ जाएगा 2.88। तो t यहाँ से आ जाएगा 30 माइनस 2.88, तो ये आ जाएगा कितना 27.12, दिस मच टेंशन। तो ये टेंशन आ गया, ये एक्सेलरेशन आ गया। तो काफ़ी सिंपल था, बस फ्री बॉडी डायग्राम को थोड़ा देखना समझना है और इस क्वेश्चन में तो ज़्यादा कुछ था नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी देख लेते हैं। एक्सरसाइज क्वेश्चन, आइए तो देखते हैं कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन। तो ये पेज नंबर 113 में आपको ये मिल जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहे हैं तो आपको ये पेज नंबर 113 में डेफिनेटली मिलेगा। 5.36 दिस इज द क्वेश्चन नंबर। तो क्या कह रहा है, द रियर साइड ऑफ अ ट्रक इज ओपन, है ना, ये पीछे वाला साइड ये क्या है, खुला है। एंड द बॉक्स ऑफ 40 kg मास, ये जो बॉक्स है इसका 40 kg मास है, इज प्लेस्ड 5 मीटर अवे फ्रॉम द ओपन एंड, ये जो ओपन एंड है इससे कितने दूरी पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द सरफेस बिलो इट इज 0.15,
ये इसका म्यू दे रखा है 0.15। ऑन अ स्ट्रेट रोड द ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स विथ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बॉक्स फॉल ऑफ द ट्रक। तो आइए देखें पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले तो मास दिया हुआ है 40 kg इस बॉक्स का, और ये जिस सरफेस पे रखा है उसका म्यू दे रखा है 0.15। अब ये जो ट्रक है ये एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है इधर कितना से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो ये एक्सेलरेशन भी दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस ट्रक का आगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का काफ़ी तरीका हो सकता है, लेकिन जो सबसे कॉन्वीनियंट और सबसे आसान तरीका ये रहेगा कि ये ट्रक जो है ना एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ट्रक इज एक्सेलरेटिंग, तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला कुछ वैसा प्रॉब्लम है। तो क्या करते हैं इसको, इस सिस्टम के मोशन को बाहर से देखने की बजाय ऐसा करते हैं कि हम लोग भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाते हैं, तो थोड़ा आसान हो जाता है चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी आ जाते हैं ट्रक के अंदर, इस बॉक्स के ऊपर आके खड़े हो जाते हैं। क्या आसान हो जाएगा, इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा। तो जब हम लोग भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाएंगे, ट्रक में आ जाएंगे तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाएंगे, तो उस केस में एक फोर्स लगता है जिसको कहते हैं स्यूडो फोर्स। क्या बोला जाता है उसको, स्यूडो फोर्स। तो जब ऑब्जर्वर भी एक्सेलरेटेड फ्रेम में आ जाता है तो ऑब्जर्वर एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स, स्यूडो फोर्स, है ना। तो ट्रक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जाएगा इस साइड में, तो ऑब्जर्वर ये फील करेगा कि ये पीछे जा रहा है कुछ इस तरह से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ये ऐसा इसको फील आएगा, है ना। इसको स्यूडो फोर्स कहते हैं। स्यूडो फोर्स लगेगा इस पे जिधर ट्रक का एक्सेलरेशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये तो ऑब्जर्वर को डाल के अंदर बात समझने की है। बेसिकली यहाँ पे ये समझना है कि इस बॉक्स पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा ट्रक के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉक्स पे इधर फोर्स कितना लग रहा होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। बॉक्स का मास है 40 और एक्सेलरेशन है 2, तो ये 80 न्यूटन का फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा होगा जिधर बस एक्सेलरेट कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इसको ऐसे समझना ज़्यादा आसान रहता है ना। इसको इस तरह से डील करना ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है कि आप खुद एक्सेलरेटेड फ्रेम में घुस जाइए, एक्सेलरेटेड फ्रेम में एंटर कर जाइए। तो अब इस पे इधर फोर्स लग रहा है 80 न्यूटन का, और जैसे ये 80 न्यूटन के इन्फ्लुएंस में ये इधर जाने की कोशिश करेगा तो सरफेस पे फ्रिक्शन भी है, तो फ्रिक्शन लगेगा इधर। दिस इज, इसको यहाँ लिखें, दिस इज फ्रिक्शन, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, ये लग रहा होगा, है ना, जो इसको 80 न्यूटन को काउंटर करने की कोशिश करेगा। तो नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो एक लग रहा है 80 न्यूटन और एक लग रहा है फ्रिक्शन। इसको इधर कर दें क्या, ताकि बेहतर समझ में आए। ये 40 kg, इस पे 80 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स क्या है, 80 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन कर लें, मास कितना है 40 kg और एक्सेलरेशन कितने से एक्सेलरेशन हो रहा है वो फाइंड करना है हम लोग को, है ना। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो बताने की कोशिश थी यहाँ पे कि ट्रक 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर जा रहा है, तो ये सूडो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इधर अपोजिट डायरेक्शन में, और कितना फोर्स लग रहा होगा 80 न्यूटन का, है ना। 80 न्यूटन का इस पे फोर्स लग रहा होगा, पलट के लगा देना है, यही सिनेरियो होता है। तो नेट फोर्स, दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 80 माइनस फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा म्यू एन, दिस इज 40 इंटू ए। 80 माइनस म्यू कितना है, म्यू है 0.15। एंड व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज mg, 40 इंटू जी, दिस इज 40a। 80 माइनस डेसिमल हटाएं, दिस इज 100, 0 0 0 0, दिस इज 60 इक्वल टू 40a। तो a आ जा रहा है 80 में 60 जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 40, दिस इज हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
दिस इज हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन, जिससे ये बॉक्स है ना, बेसिकली इसको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसको यहाँ ना लिखें, बस ये कहने का यहाँ पे मतलब था कि 40 kg पे सूडो फोर्स लगेगा एक अपोजिट डायरेक्शन में, जितने से इस ट्रक का एक्सेलरेशन इधर है उतना ही सूडो फोर्स डेवलप हो जाएगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बॉक्स का एक्सेलरेशन इधर जो होगा, नेट फोर्स ज़्यादा इधर ही 80 न्यूटन, फ्रिक्शन तो 60 ही है, तो नेट एक्सेलरेशन इधर होगा कितना, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये बॉक्स इधर जा रहा होगा। ठीक है, ये भी बात समझ आती है। चलिए, ये भी बात समझ आती है। एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया है, जितने से ये इधर जाएगा। ठीक है, तो ये रियर एंड से कितने दूर पे है, 5 मीटर की दूरी पे है। रियर एंड से 5 मीटर की दूरी पे है ये बॉक्स। तो ये यहाँ से फाइनली जो गिरेगा ये इतने एक्सेलरेशन से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो ये 5 मीटर जो रियर एंड से दूर है ये कवर करने में कितना टाइम लेगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको यूज कर लें। तो S कितना दे रखा है, 5 मीटर, और यू टी ये तो स्टार्टिंग फ्रॉम, ट्रक भी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है और ये बॉक्स भी रेस्ट पे ही है, तो दिस इज 0 एंड दिस इज हाफ। एक्सेलरेशन कितना है, हाफ, एंड दिस इज टी स्क्वायर। तो टी कितना आ रहा है, टी स्क्वायर ये आ जा रहा है 2 2 जा 4 5 जा 20, तो टी स्क्वायर आ जा रहा है कुछ 20। ठीक है, टी स्क्वायर कितना आ जा रहा है, 20 के आसपास। तो टाइम यहाँ से बेसिकली निकाल सकते हैं, √20 या 2√5 सेकेंड। इतना टाइम में ये बॉक्स जो है इधर से 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ये इधर फॉल ऑफ कर जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर पे बॉक्स ट्रक से फॉल ऑफ करेगा। तो अब हम लोग ये निकालेंगे कि इतने ही टाइम में, 2√5 सेकेंड टाइम में ट्रक कितना आगे बढ़ चुका होगा। तो S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और ये तो अगेन 0 है, प्लस हाफ ए ट्रक का एक्सेलरेशन, यहाँ पे किसका यूज करना है, यहाँ पे लिखेंगे ए ट्रक। ट्रक का एक्सेलरेशन कितना है, वो दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टी स्क्वायर का वैल्यू आया है 20, तो दिस इज अप्रॉक्स 20 मीटर। तो इतने ही टाइम में ट्रक आगे बढ़ चुका होगा 20 मीटर। तो बॉक्स ट्रक से कितने दूर पे फॉल ऑफ करेगा, 20 मीटर, क्योंकि इतने ही टाइम में ट्रक जो है 20 मीटर आगे बढ़ चुका है। तो यही हो गया आपका आंसर। तो बॉक्स कितना दूर फॉल ऑफ करेगा स्टार्टिंग पॉइंट से, 20 मीटर, क्योंकि इतने ही टाइम में ट्रक कितना आगे जा चुका है, 20 मीटर आगे जा चुका है। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आई होप ये आप लोग को समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग आखिरी क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन होगा, आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन। तो दो बॉडीज है ए एंड बी, ये दिख रहा है फिगर में, ए एंड बी, जिसका मास 5 kg है और 10 kg है। ये दोनों कांटेक्ट में है विद ईच अदर, रेस्ट कर रहे हैं ऑन अ टेबल। तो ये बता दें कि ये है टेबल और ये है वॉल, है ना, रेस्ट ऑन अ टेबल अगेंस्ट अ रिजिड वॉल। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो मासेस लिख लें, मास ए ब्लॉक का 5 kg और मास बी ब्लॉक का 10 kg। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू ये कितना है, 0.15। ये यहाँ पे ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, 0.15। तो 200 न्यूटन का एक अप्लाइड फोर्स है हॉरिजॉन्टली। तो क्वेश्चन है व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ पार्टीशन। तो पार्टीशन वर्ड से यहाँ परेशान नहीं होना है, ये पार्टीशन पता नहीं क्या कह रहा है। तो पार्टीशन बेसिकली कहने का मतलब है कि ये जो वॉल का नॉर्मल रिएक्शन वो कितना है ना। रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ये कहने का मतलब है
कि ये जो वॉल है इसका नॉर्मल रिएक्शन कितना है, यही पूछा जा रहा है, रिएक्शन ऑफ पार्टीशन। तो कैसे निकालेंगे? तो ये तो वॉल से यहाँ इंटैक्ट है, इस ए बी ब्लॉक में किसी भी टाइप का मोशन नहीं हो रहा है ना। तो क्या करेंगे, तो ये ए और बी ब्लॉक जो है, ये ए ब्लॉक और ये बी ब्लॉक, ए ब्लॉक का मास है 5 kg और बी ब्लॉक का मास है 10 kg, है कि नहीं, यही दे रखा है। और इस पे मास लग रहा है, फोर्स लग रहा है सॉरी 200 न्यूटन का। और पूछा क्या है, पार्टीशन का रिएक्शन, मतलब यहां से ये नॉर्मल रिएक्शन क्या लग रहा है। तो इस ए एंड बी ब्लॉक को पूरे को एक वन मास की तरह ट्रीट करेंगे, है ना। इस पे फोर्स लग रहा है और यहां से नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, तो इसको एक वन कंप्लीट मास की तरह ट्रीट करेंगे। तो ये हो जाएगा 15 kg और इस पे फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन और इधर से रिएक्शन ऑफ पार्टीशन ये कितना है, इसको कुछ कह देते हैं आर कह देते हैं, रिएक्शन ऑफ पार्टीशन, ठीक है। और इस जिस टेबल पे रखा है उसका फ्रिक्शन फोर्स भी होगा, है ना। इधर फोर्स लगाया जा रहा है तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर लग रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स। तो मोशन तो है नहीं अभी, तो नेट जितना फोर्स इधर है उतना ही इधर फोर्स हो जाएगा। तो 200 न्यूटन इक्वल टू ये रिएक्शन ऑफ पार्टीशन प्लस फ्रिक्शन फोर्स। तो 200 ये रिएक्शन ऑफ पार्टीशन, व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन। तो रिएक्शन कितना आ रहा है, 200 माइनस म्यू एन। 200 माइनस व्हाट इज म्यू, म्यू इज 0.15 एंड व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इज mg। m हम लोग यहाँ पे वो जो पूरा सिस्टम लिए हैं उसके मास को लिखेंगे, m इज 15 kg, 5 + 10 और इंटू जी। तो ये डेसिमल हटेगा, ये 100, 0 से 0 कैंसिल, तो दिस इज 200 माइनस 22.5, तो ये आ जाएगा कितना, 177.5 न्यूटन। तो ये आ जाएगा रिएक्शन ऑफ पार्टीशन, ये फर्स्ट नंबर का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, रिएक्शन ऑफ पार्टीशन। अब है व्हाट आर द एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। तो यहाँ पे अब देखें कि ये ए ब्लॉक है और ये बी ब्लॉक है। तो इस पे जैसे 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये ए ब्लॉक बी पे फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ये बी ए पे लगाएगा वापस से नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ये इस पे एक्शन लगाएगा तो ये इस पे ऐसे रिएक्शन लगाएगा, यही एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है। और ये जितने मैग्नीट्यूड का लगाएगा बी भी ए पे उतने ही मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाने वाला है। तो बनाए एफबीडी, तो ए ब्लॉक अलग अलग बनाए। ए ब्लॉक पे 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस पे नॉर्मल रिएक्शन बी का लग रहा है, इसको एन कह देते हैं या इसको N1 कह देते हैं, है ना। नॉर्मल रिएक्शन बी का लग रहा है, बी के द्वारा कितना लग रहा है, इसको NB कह देते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बी का नॉर्मल रिएक्शन ए पे बी का नॉर्मल रिएक्शन, और जिस सरफेस पे है ये उसका फ्रिक्शन भी है, इधर से फोर्स लगा रहे हैं तो इधर से फ्रिक्शन भी लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। ब्लॉक कहीं जा तो नहीं रहा है, वॉल से इंटैक्ट है, तो जितना फोर्स इधर से लग रहा है उतना ही फोर्स उधर से लगेगा, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन बी ब्लॉक का। तो क्या निकालना है, एक्शन रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन बी ब्लॉक का कितना होगा, 200 माइनस फ्रिक्शन। तो 200 माइनस फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, है ना, म्यू इंटू एन, ठीक है। तो 200 माइनस म्यू क्या है, म्यू है 0.15 एंड व्हाट इज एन, एन दिस टाइम mg, सिर्फ ए ब्लॉक की बात कर रहे हैं, ए ब्लॉक का एफबीडी बना हुआ है। तो ए ब्लॉक का मास कितना है 5 kg और इंटू जी। तो दिस इज 200 माइनस, ये डेसिमल हटाएंगे, ये 100, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 7.5, ये आ जाएगा 192.5 न्यूटन।
तो ये बी का नॉर्मल रिएक्शन है ए पे, तो बी जितना ए पे लगा रहा है ए भी वापस से उतना ही बी पे लगाएगा, तो यही सेम आंसर हो जाएगा एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। तो यही फोर्स बी ए पे लगा रहा है, वही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स ए बी पे लगाएगा। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया 192.5 न्यूटन। व्हाट हैपेंस व्हेन वॉल इज रिमूव्ड, डज द आंसर टू बी चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन, इग्नोर द डिफरेंस बिटवीन म्यू एस एंड म्यू के। तो ये वॉल जब हटा दिया जाएगा तो डेफिनेटली कोई इसको रोकने वाला नहीं होगा, 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। फिर वॉल जब नहीं रहेगा, ये इंटैक्ट खत्म हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, 200 न्यूटन फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये एक्सेलरेट करना चालू करेगा। फ्रिक्शन इसको डेफिनेटली काउंटर करेगा, बट ये एक्सेलरेट तो करेगा, इधर कोई इसको रोकने वाला नहीं रहेगा, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा। तो उस हिसाब से फिर देख लेते हैं कितना एक्सेलरेशन आएगा, है ना। तो आइए देखते हैं, आगे समझें इसको। ठीक है, तो ये ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, है ना, यही कहानी है। तो इधर से 200 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इस बार इधर कोई इसको रोकने वाला नहीं है, तो इधर फ्रिक्शन तो लग जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन तो लगेगा, लेकिन दिस टाइम ये पूरा ए और बी कंप्लीट एज वन सिस्टम ये इधर एक्सेलरेट कर जाएगा, है ना, क्योंकि कोई इस बार इसको वॉल रोकने वाला नहीं है। तो नेट फोर्स 200 माइनस और क्या फोर्स है, फ्रिक्शन, एंड दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट मास ए प्लस बी का मास इनटू एक्सेलरेशन। तो 200 माइनस फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू एन, और ए बी का मास 15 इंटू एक्सेलरेशन। तो 200 माइनस म्यू कितना है 0.15, नॉर्मल क्या हो जाएगा mg, तो 15 इंटू 10 एंड दिस इज 15a। तो ये 200 माइनस ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे 100 0 0, ये हो जाएगा 22.5, दिस इज 15a। तो a यहाँ से आ जाएगा 177.5 डिवाइडेड बाई 15, और ये आ जाएगा 1.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगा एक्सेलरेशन, जिससे ये दोनों इधर मूव कर रहे होंगे, क्योंकि इसको कोई रोकने वाला इस बारी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा है क्या, बी का जो आंसर है वो बदलेगा। बी में क्या आंसर निकाले थे, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, है ना। जो अभी हम लोग बी वाले पार्ट में निकाले वो क्या निकाले, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस, जो ए और बी ब्लॉक के बीच नॉर्मल रिएक्शन था इसके बीच, ये निकाले। वो कितना आया था 192.5 न्यूटन। क्या ये बदल जाएगा, क्या ये आंसर चेंज हो जाएगा, तो आइए देखते हैं क्या बदलेगा। क्या पार्ट सी देखें, तो ए ब्लॉक पे ये फोर्स लग रहा है 200 न्यूटन, और इस पे फ्रिक्शन इधर लग रहा है F, और इस पे फिर से क्या लग रहा है, B का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, और यही सेम मैग्नीट्यूड का नॉर्मल रिएक्शन A B पे लगाएगा। तो एक चीज निकाल लें, बात वही है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन इस बार कोई इसको रोकने वाला नहीं है, तो क्या हो रहा होगा, इसका इधर एक्सेलरेशन हो रहा होगा, जो हम लोग निकाल लिए हैं कितना 11.83, जिससे ये इधर जा रहा होगा। तो क्या क्या फोर्सेस है, 200 माइनस F माइनस नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है, ए ब्लॉक का 5 kg इंटू एक्सेलरेशन 11.83। तो 200 माइनस फ्रिक्शन कितना है, म्यू एन माइनस एन बी, और ये कितना आ जाएगा 5 इंटू 11.83। तो नॉर्मल रिएक्शन जो बी ब्लॉक का ए पे है वो कितना आ जाएगा, 200 माइनस म्यू एन माइनस 5 इंटू 11.83। 200 माइनस म्यू कितना है 0.15, नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा mg, 5 इंटू 10 माइनस 5 इंटू 11.83। तो ये कितना हो जाएगा 200 माइनस डेसिमल हटाएंगे 100, ये 0 0 कैंसिल, ये 7.5, और ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 159.5। तो ये 200 में 7.5, ये 192.5 और माइनस 59.5, तो ये कितना आ रहा है
133.3 समथिंग, दिस मच न्यूटन। तो डेफिनेटली जब वॉल हट जाएगा तो मोशन में आ जाएगा, तो बेसिकली चेंज हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बदल जाएगा। ये 133.35 न्यूटन है और ये पहले 192.5 न्यूटन था। तो बिल्कुल क्लियरली आंसर दिख रहा है कि बदल जाने वाला है, सेम आंसर नहीं रहेगा। तो ये था क्वेश्चन एनसीईआरटी का फ्रिक्शन का। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। तो फिर मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।